हेलो फ्रेंड्स, गेट्स मेशर्स में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन है सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा में से। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। द बाइनरी रिलेशन R on n into n is defined as follow. This is the statement given to us, and on the basis of this statement they are asking whether the relation is poset, equivalence, reflexive or symmetric or none of this. तो यहाँ पे गाइस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा में से गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है रिलेटेड टू द, या क्वेश्चंस आप बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किसमें से आते हैं, क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ग्रुप मोनोइड, सेमी मोनोइड, या फिर इसके अलावा हमारे पास सेकंड है प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पे रिलेटेड टू द लैटिस। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने दिया आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको पहले पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज को हम कैसे एक्चुअल में रिजॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की, बिकॉज अगर ऑप्शन की बात करें तो पोसेट क्या होता है कि अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव है तो उसको हम बोलते हैं पोसेट। इक्विवेलेंस का मतलब है अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो ये क्या होता है, इक्विवेलेंस। तो ऑब्वियसली हमें थर्ड ऑप्शन में भी रिफ्लेक्सिव है। लेट्स स्टार्ट विद द रिफ्लेक्सिव फर्स्ट। तो रिफ्लेक्सिव में करना क्या है, सेल्फ लूप, मतलब खुद का खुद से ही वैल्यूएशन करना है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे नॉर्मली हम क्या करते हैं, लेट्स से अगर मेरे पास इस तरीके से दिया है, देयर इज एक्स सेट आर एंड वाई सेट, तो एक्स रिलेशन विद वाई अगर मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो कैसे चेक करता हूं, एक्स आर एक्स के साथ, मतलब खुद का खुद के साथ हम चेक करते हैं। वही हमें यहां पे करना है, a कॉमा बी जिसको आप x मान सकते हो, r c कॉमा d जिसको आप y मान सकते हो। तो रादर देन x r y यू हैव टू कंपेयर x r x, मतलब a b रिलेशन विद a b। c d की जगह आप क्या पुट कर दो, यहां पे c d की जगह क्या रख लो, ए बी को ही यहां पे रख लो। अब यहां पे देखो आपने जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या है, ए लेस देन सी, मतलब इसका पहला और इसका पहला उठा लेते हैं। तो यहां पे भी अगर हम देखें क्या बनेगा, ए लेस देन ए, और फिर दूसरा यहां पे क्या है, बी लेस देन डी, मतलब इसका दूसरा, इस सेट का दूसरा और इसका भी दूसरा, तो बी लेस देन डी। यहां पे क्या बन जाएगा, बी लेस देन बी। तो अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है, हमारे पास गिवन क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर के अंदर अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू पुट कर रहे हो तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी नेचुरल नंबर लेस देन हो सकता है अपने आप से? नहीं। अगर हम यहाँ पे लेट्स से 10 पुट करते हैं तो 10 लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे अकेला लेस देन है। अगर इक्वल टू होता तो आप कह सकते थे कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, सो 10 लेस देन 10 फॉल्स। तो आप क्लियरली यहां पे क्या बोल सकते हो, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दिस इज हाउ यू हैव टू चेक, बस अपना खुद के साथ ही यू हैव टू चेक द कंडीशन। सेकंड अगर हम बात करें यहां पे, लेट्स टॉक अबाउट सिमेट्रिक या इवन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ले लेते हैं पहले। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ऑल्दो यहाँ पे ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पोसेट तो यहाँ पे वैसे ही गलत हो गया क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं है, इक्विवेलेंस भी गलत हो गया, लेकिन फिर भी हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ इसको कंप्लीट करने के लिए हम एक बार चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ताकि आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो एक बार रिफ्रेश हो जाए। ट्रांजिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे चेक करते हैं, अगर हम बात करें x का रिलेशन है r के साथ, x रिलेटेड विद y एंड या और कुछ भी अगर दिया है y इज रिलेटेड विद z, तो हम चेक करते हैं हाउ x इज रिलेटेड विद z। दिस इज व्हाट द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहां पे हमारे पास x और y तो है लेकिन z नहीं है, तो z आप एज्यूम कर लो। तो कैसे ले लेते हैं, a कॉमा b r c d, ये तो हमारे पास गिवन है। दूसरा हम क्या ले लेते हैं, c d रिलेशन विद लेट्स से e f। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रूव इट। तो यहां पे हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कंडीशन क्या है, a लेस देन c और b लेस देन d। दिस इज द कंडीशन, a लेस देन c और b लेस देन d। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, c लेस देन e और d लेस देन f।
दिस इज व्हाट द कंडीशन। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर हम बात करें यहाँ पे लेट्स से a लेस देन c, अगर मैं a की जगह 10 पुट करता हूं, c की जगह 20 पुट करता हूं, तो ये क्या हो गया? ट्रू। मतलब a लेस देन c क्या हो गया? ट्रू। और b लेस देन d, लेट्स से b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं 30 एंड d की वैल्यू ले लेते हैं लेट्स से 25, तो इसको क्या कर दिया मैंने? प्रूफ। लेट्स से इट इज फॉल्स। बट ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे? ट्रू। रीजन क्या है? ट्रू और फॉल्स है यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? ट्रू। और इस तरफ अगर हम बात करें लेट्स से c लेस देन e, तो यहाँ पे c की वैल्यू हमने क्या ली है? 20 एंड e की वैल्यू अगर मैं ले लेता हूं, लेट्स से इसको मैं फॉल्स प्रूफ करता हूं, तो फॉल्स प्रूफ करने के लिए यहाँ पे e की वैल्यू ले लेते हैं लेट्स से 10, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? फॉल्स। लेकिन d की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ली थी? 25 लेस देन f की वैल्यू हम ले लेते हैं लार्जर, जस्ट फॉर द काउंटर एग्जांपल। हम इस तरीके से एग्जांपल सेट करना है कि आपको फाइंड आउट करना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं बनना चाहिए। बाय डिफॉल्ट तो आप बना ही सकते हो a लेस देन c और b लेस देन d, तो ऑब्वियस ही बात है आप यहाँ पे अगर उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करोगे नॉर्मल तो ये बन जाएगा, लेकिन आपको काउंटर एग्जांपल चूज करना है। सो फॉल्स और ट्रू, ये क्या आ गया ओवरऑल आंसर? ट्रू। तो दोनों तरफ हमारे पास ओवरऑल आंसर तो ट्रू आ रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से चेक करो a लेस देन c, a लेस देन c, और यहां पे हमारे पास क्या है? c लेस देन e, तो क्या आप कह सकते हो कि a लेस देन e होगा ही होगा? क्या ये होगा ही होगा? मतलब फॉर ऑल द केसेस इट इज ट्रू a लेस देन e? नहीं, ये अभी हमने प्रूव किया है। अगर हम a की वैल्यू ले लेते हैं लेट्स से 10 और e की वैल्यू भी हमने क्या ली हुई है? 10, तो क्या 10 लेस देन 10 है? नहीं है। तो ये हमने एक्चुअल में बनाया है। अगर यहां पे और की जगह एंड होता तब ये डेफिनेटली यहां पे ट्रांजिटिव होता, लेकिन और की वजह से क्या है? हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इसको काउंटरली प्रूव कर सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। आपको प्रूव करना है कोई वैल्यूज लेके, कुछ भी वैल्यूज आप काउंटर एग्जांपल लेके आपको प्रूव करना है कि ये ट्रांजिटिव ना बने। अदरवाइज आप नॉर्मल केसेस लेते हो तो आपको लगेगा कि हाँ ये ट्रांजिटिव है। तो इसीलिए हमेशा इस तरीके से एग्जांपल सेट करो कि आपको पूरा मतलब सारे सिनेरियोज को आपको चेक करना है। तो अगर मैं ये वाला सिनेरियो ले रहा हूं तो इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है? 10 और e की वैल्यू यहां पे आ रही है 10। सो क्या 10 लेस देन 10 इज ट्रू? नो, इट इज फॉल्स। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी तो यहां पे हमारी फेल हो गई। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रूव। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी आप इसी तरीके से प्रूव कर सकते हो। लेट्स से सिमेट्रिक में हम क्या प्रूफ करते हैं या किस तरीके से प्रूफ करते हैं? इफ a इज रिलेटेड विद y, तो वहां पे प्रूफ करना y इज रिलेटेड विद, या लेट्स से a रिलेटेड विद y या y इज रिलेटेड विद a, कुछ भी ले लो, x y ले लो चाहे, मतलब एक सेट है a और y का या x और y का, दूसरा है y और x का, उल्टा यहां पे लेना है सिमेट्रिक। तो अगर हम बात करें यहां पे a लेस देन c और b लेस देन d, वैसे तो आपको डायरेक्ट ही दिख रहा है a लेस देन c अगर ट्रू हो जाता है तो क्या c लेस देन a ट्रू होगा? ये तो हो ही नहीं सकता। इक्वल टू होता तो यहां पे हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ये तो प्योर लिखा हुआ है, दिस इज अ प्रॉपर सबसेट, मतलब a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ c। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि a हमेशा छोटा होगा c से, बराबर भी नहीं हो सकता, बराबर तो सबसेट होता है, तो ऑब्वियस ही बात है c a से कभी छोटा हो ही नहीं सकता। तो ये तो क्लियरली मेंशन यहाँ पे दिख ही रहा है कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, इवन सिमेट्रिक भी नहीं है। तो यहाँ पे इवन अगर एक प्रॉपर्टी भी यहाँ पे मिसमैच हो रही है तो आप क्लियरली कह सकते हो नॉट इट इज नॉट अ पोसेट। यहाँ पे तो हमारे पास दोनों तीनों जो प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी क्या हो रही है? नेगेट। इवन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सो नन ऑफ दिस। इसमें हमारे पास ये नहीं बन रहा, ना रिफ्लेक्सिव बन रहा, ना ट्रांजिटिव बन रहा, ना फिर यहाँ पे सिमेट्रिक बन रहा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू solve the questions related to these properties of set theory and algebra. Thank you.